ड्रामा में एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की स्नूकर खेल रही थी, लेकिन वो तो बिल्कुल भी अच्छे से हिट नहीं कर पाती। उसके बाद दूसरी बारी मिस्टर शेंग की आती है, जो कि आते ही काफ़ी अच्छे से प्ले करते हैं और सारी बॉल्स उनके हॉल में चली जाती हैं। फिर दूसरी तरफ एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर शेंग को अप्रिशिएट करता है। फिर मिस्टर शेंग भी लीज़ा के सामने आ जाते हैं। वो लीज़ा से कहते हैं कि तुम अपनी शर्त हार चुकी हो। लीज़ा तो उनके सामने खामोश खड़ी हुई थी, लेकिन बाहर के सभी लोग लीज़ा से कहने लगते हैं कि अब मिस्टर शेंग ने इस कंपटीशन को विन कर लिया है, इसीलिए तुम्हें मिस्टर शेंग के सामने अपना ड्रेस उतारना होगा। लीज़ा ये बात सुन के थोड़ा सा एम्बेरस होती है, लेकिन कहती है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। और इसी के साथ ही वो अपनी शर्ट अनबटन करने लगती है और वो मिस्टर शेंग की तरफ काफ़ी गौर से देखे जा रही थी। लेकिन मिस्टर शेंग तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे, इसीलिए वो फ़ौरन से लीज़ा को स्टॉप करते हैं। वो लीज़ा से कहते हैं कि इट्स ओके, तुम नहीं बल्कि मैं अपनी शर्ट उतारूंगा। और इसी के साथ ही वो जल्दी से अपनी शर्ट उतार देते हैं। लीज़ा को तो मिस्टर शेंग बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम थे। फिर मिस्टर शेंग लीज़ा से कहते हैं कि बस काफ़ी है या मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। लेकिन लीज़ा मिस्टर शेंग को टच करते हुए कहती है कि हाँ, आपको भी कुछ और भी करना है, यानी कि आपको मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। ये बात सुनते ही सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान रहते हैं। सब लोग कहते हैं कि लगता है कि लीज़ा मिस्टर शेंग को चीट करने की कोशिश कर रही है, यानी कि वो इनके साथ प्रॉमिस करेगी और शादी तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। इधर मिस्टर शेंग भी कहते हैं कि शादी करना कोई मजाक नहीं होता, लेकिन लीज़ा कहती है कि जो मैं कहूँगी वो मैं करके भी दिखाऊंगी। फिर लीज़ा मिस्टर शेंग की चिक्स पर किस करती है और उन्हें कहती है कि आज रात 9 बजे आपको मुझे बार में मिलना होगा, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। सब लोग तो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, स्पेशल मिस्टर शेंग को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम लीज़ा को देखते हैं जो कि मिरर के पास खड़े हुए तैयार हो रही थी। लीज़ा कहती है कि मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बुरे लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया था, लेकिन अब मैं सिर्फ उन्हीं को ही प्यार करूंगी जो सच में मुझे प्यार करते हैं। और इसी के साथ ही फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीज़ा फॉरेस्ट में थी और वो एक दरख्त के साथ बांधी हुई थी और उसके सामने गोयान और सैली खड़े हुए थे। लीज़ा गोयान से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। सैली उसे कहती है कि लगता है सिस्टर तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि गोयान तुम्हें नहीं बल्कि मुझे प्यार करता है। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ के उसे नीचे गिरा देती है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब शेंग भी उसी जगह पर आ जाता है और वो सैली और गोयान को पकड़ने के लिए बोलता है और अपने आदमियों से कहता है कि इनको मार मार के इनका वही हाल करो जैसा इन्होंने लीज़ा के साथ किया है। और वो जंगल की तरफ देखते हुए कह रहा था कि आई एम सो सॉरी लीज़ा, मैं तुम्हें बचाने के लिए लेट पहुंचा हूँ। और इसी के साथ ही वो खुद भी खाई में छलांग लगा देता है। फिर हमें फ्लैशबैक में ही लीज़ा का रीबर्थ दिखाया जाता है। जैसे ही वो सो के उठती है तो उसे पता चल जाता है कि उसका रीबर्थ हुआ है। लीज़ा को याद आ रहा था कि गोयान ने उसके साथ क्या किया था और फाइनली शेंग ही उसे बचाने के लिए आया था और उसने अपनी जान भी लीज़ा के लिए दे दी थी। इसीलिए लीज़ा सोच रही थी कि अपनी इस ज़िंदगी में मैं शेंग से ही प्यार करूँगी और उसी के साथ रहूँगी। तभी उसके मोबाइल पर असिस्टेंट की कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि आज उसने बार में जाना है। वो मिस्टर शेंग के लिए फ्लावर्स भी अरेंज करवाती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर एक बार में गोयान और उसके साथ में सैली भी थे और वहाँ पर मिस्टर शेंग भी एक साइड पे बैठे हुए ड्रिंक कर रहे थे। बार में सब लोग ये बात कर रहे थे कि आज मिस्टर शेंग को लीज़ा प्रपोज करने वाली है और उसने मिस्टर शेंग से कहा था कि आज वो उन्हें मिलने के लिए ज़रूर आएगी। गोयान ये बात सुनते ही कहता है कि लीज़ा लीज़ा तो मुझे प्यार करती है और वो मेरे ब्रदर को कभी भी नहीं पसंद करेगी, बल्कि वो तो मेरी पेट डॉग है, वैसे जब कहूँगा वो भागती हुई मेरे पास आ जाएगी। मिस्टर शेंग जल्दी से उसके पास जाते हैं। वो गोयान को मारते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करना नहीं आती, तुम किसी लड़की के बारे में ऐसे बात कैसे कर सकते हो। लेकिन गोयान अपने ब्रदर शेंग से कहता है कि मैंने बिल्कुल सच ही कहा है, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो जैसे ही लीज़ा आएगी आप खुद ही देख लीजिएगा। तभी लीज़ा की एंट्री दिखाई जाती है। मिस्टर शेंग जैसे ही लीज़ा को देखते हैं तो कहते हैं कि फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गई हो। लीज़ा मिस्टर शेंग से बात करना चाहती थी, लेकिन मिस्टर शेंग गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। गोयान भी उसकी तरफ देख के हंसना शुरू कर देता है और लीज़ा भी मिस्टर शेंग के पीछे जाने वाली थी, लेकिन सैली उसका हाथ पकड़ लेती है। सैली कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ब्रदर गोयान के लिए आई हो। लीज़ा गुस्से से सैली से अपना हाथ छुड़वाती है। लीज़ा कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने की। गोयान कहता है कि तुम लीज़ा के साथ बदतमीजी कर रही हो, तुम्हें लीज़ा से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी सिस्टर है। लीज़ा सैली की तरफ देखती है और लीज़ा कहती है कि ऐसी लड़की मेरी सिस्टर बिल्कुल भी नहीं हो सकती, और वैसे भी अभी मुझे मिस्टर शेंग के पीछे जाना है। लीज़ा जाने लगती है तो सैली उसे दोबारा फिर से स्टॉप करती है। सैली कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि आप मेरे साथ ड्रिंक पिएंगी, और इसी के साथ ही वो लीज़ा के आगे ड्रिंक का ग्लास करती है।
फिर गोयान भी कहता है कि देखो तुम्हारी बहन कितनी ज़्यादा अच्छी है, भले तुम उसके साथ जैसा मर्जी बिहेव करो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही है। लीजा कहती है कि वाकई ही सैली बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसी के साथ ही वो ड्रिंक का ग्लास पकड़ लेती है। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि लीजा ने हमारी बात मान ली है, लेकिन लीजा उस ड्रिंक के ग्लास को गोयान के मुंह के ऊपर फेंक देती है और ग्लास उनके पाँव में फेंक देती है। लीजा कहती है कि तुम दोनों ये डिजर्व करते ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करूं, और इसी के साथ ही वो वहां से बाहर चली जाती है। उन दोनों को तो लीजा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर लीजा जैसे ही बाहर आती है तो फौरन से अपनी गाड़ी में बैठती है। दूसरी तरफ गोयान और सैली भी उसके पीछे आ जाते हैं, लेकिन तभी मैनेजर उन्हें आके पकड़ लेते हैं। मैनेजर कहते हैं कि आपने हमारे होटल का बिल पे नहीं किया। गोयान कहता है कि बिल मैं पे नहीं करूंगा बल्कि लीजा पे करेगी। गोयान लीजा से कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हें होटल का बिल पे करना पड़ेगा। लीजा कहती है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने तो यहाँ पर कुछ यूज भी नहीं किया, फिर मैं यहाँ का बिल क्यों पे करूंगी, और वैसे भी तुम यहाँ पर सैली के साथ आए हो, इसीलिए बिल तो तुम्हें ही पे करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। मैनेजर गोयान और सैली को पकड़ लेते हैं। मैनेजर कहते हैं कि आप बिल पे किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। गोयान को लीजा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तभी लीजा अपनी गाड़ी बैकवर्ड लेके आती है। गोयान ये देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और सैली भी कहती है कि मुझे पता था कि लीजा तुम्हें छोड़ के ऐसे नहीं जाएगी। लीजा वापस आती है और लीजा कहती है कि एक्चुअली मुझे आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ जाना था, और इसी के साथ ही वो अपनी गाड़ी बैक कर लेती है। दूसरी तरफ शेंग भी उसकी गाड़ी की बैक साइड पे खड़ा हुआ था। लीजा जाते ही शेंग के सामने अपनी गाड़ी रोकती है और शेंग से कहती है कि फ्यांसी मेरी गाड़ी में आके बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। शेंग भी गोयान की तरफ देखता है और आके उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। गोयान को तो उन दोनों को साथ में देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मैनेजर गोयान और सैली के कपड़े उतरवा देता है और उन्हें इसी तरह से ही होटल से बाहर निकाल देता है। गोयान और सैली तो अपने आप को छुपाते फिर रहे थे। गोयान कहता है कि लीजा पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, पता नहीं अब उसे क्या हुआ है। सैली कहती है कि मुझे लगता है कि वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है। गोयान कहता है कि यही बात है और इसी वजह से उसने आज मेरे साथ ऐसा किया है, लेकिन मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। फिर वो दोनों छुपते हुए उस जगह से चले जाते हैं। दूसरी तरफ लीजा मिस्टर शेंग को ड्रॉप करती है। वो तो चुपचाप वहाँ से जा रहे थे तो लीजा उन्हें आवाज़ दे के रोकती है। मिस्टर शेंग कहते हैं कि अब तुम्हें क्या कहना है, क्योंकि तुम तो होटल का बिल पे करने के लिए आई थी। लीजा कहती है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं वहाँ पर आपके लिए आई थी। मिस्टर शेंग लीजा के क्लोज हो जाते हैं। वो लीजा से कहते हैं कि मुझे इस बात पे यकीन क्यों नहीं आता कि तुम वाकई ही मुझसे प्यार करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो। लीजा कहती है कि हाँ, मैं सच में आपसे शादी करना चाहती हूँ। मिस्टर शेंग लीजा की चिक्स पे किस करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, फिर कल मिलेंगे, और इसी के साथ ही वो वहाँ से चले जाते हैं। लीजा तो मिस्टर शेंग की बात सुन के हैरान रह जाती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें एक ग्रैंड पार्टी का दिखाया जाता है जो कि लीजा ने मिस्टर शेंग के लिए अरेंज की थी, और उसने फ्लावर्स भी मिस्टर शेंग की पसंद के लगाए हुए थे। लेकिन गोयान और सैली वहां पर आते हैं। गोयान को ऐसा लग रहा था कि लीजा ने उसे प्रपोज करने के लिए ये पार्टी अरेंज की है, लेकिन वो फ्लावर्स को देख के कह रहा था कि मुझे वाइट फ्लावर से एलर्जी है, लीजा को ये फ्लावर्स अरेंज नहीं करने चाहिए थे। सैली कहती है कि लगता है कि लीजा ने मिस्टर शेंग को जेलस फील करवाने के लिए ये फ्लावर्स लगाए हैं, इसीलिए आज के दिन तुम इसे बर्दाश्त कर लो। एक दफ़ा तुम्हारी और लीजा की शादी हो जाए, उसके बाद सारा कुछ हमारा हो जाएगा। तभी शेंग भी पार्टी में एंटर होता है और वो आते ही गोयान और लीजा की फ़ोटो देखता है जो कि सामने लगी हुई थी। गोयान शेंग को देखते ही कहता है कि अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि लीजा मेरा पेट डॉग है और इसी वजह से लीजा मेरे साथ शादी करने वाली है। शेंग गोयान से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई ही यकीन है कि आज लीजा ने ये पार्टी तुम्हारे लिए रखी है। गोयान कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम सामने लगी हुई फोटो भी देख सकते हो, और इसी के साथ ही वो उसे धक्का भी देता है। शेंग उसे कहता है कि तुम मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते। गोयान शेंग से कहता है कि आज लीजा फाइनली मेरी हो जाएगी, क्योंकि तुम तो एक लूजर हो और तुम्हें तो कभी भी कोई लड़की प्रपोज नहीं कर सकती। शेंग उसे कहता है कि अपनी जुबान संभाल के बात करो। गोयान एक वाइन की बोतल पकड़ के शेंग के सर पे दे मारता है। शेंग के सर से ब्लड निकलने लगता है और तभी लीजा की एंट्री दिखाई जाती है। लीजा आते ही कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ऐसे बात करने की, लेकिन शेंग के आदमी सामने आ जाते हैं क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि लीजा गोयान को प्रोटेक्ट करने वाली है, और शेंग भी अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि लीजा एक वाइन की बोतल पकड़ लेती है, और शेंग को ऐसा लग रहा था कि लीजा भी अब उसके सर पे वाइन की बोतल मारने वाली थी, लेकिन लीजा उस बोतल को गोयान के सर पे मारती है। सैली तो जल्दी से गोयान को पकड़ती है। सैली कहती है कि लीजा तुम्हारा दिमाग
ख़राब हो गया है, तुमने गोयान को क्यों मारा है? गोयान भी एकदम से हड़बड़ा जाता है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। गोयान कहता है कि लीज़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मारने की? अभी भी टाइम है, मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, जल्दी से मुझसे माफ़ी मांगो और मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स को अनब्लॉक करो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, क्योंकि ये पार्टी तुमने मेरे लिए अरेंज की है। लीज़ा कहती है कि हाँ, ये पार्टी मैंने अरेंज तो की है और मैं किसी को प्रपोज भी करने जा रही हूँ। शेंग तो वहाँ से वापस जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो रहा था। कोयान कहता है कि ये पार्टी तुमने मेरे लिए रखी है और इसीलिए सामने फोटो भी तुम्हारी और मेरी ही लगी हुई है। लीज़ा सामने फोटो की तरफ देखती है और लीज़ा कहती है कि हाँ, मैं किसी को प्रपोज करने जा रही हूँ, और इसी के साथ ही वो चुटकी बजाती है तो सामने एकदम से फोटो चेंज हो जाती है और वहाँ पर शेंग और लीज़ा की फोटो आ जाती है। लीज़ा कहती है कि मैं गोयान को नहीं बल्कि शेंग को प्रपोज करने जा रही हूँ। शेंग तो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर लीज़ा उसके पास आती है और उसे किस करती है। लीज़ा कहती है कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? शेंग कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोयान कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। लीज़ा कहती है कि मैं तो तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगी, लेकिन मेरे डॉग को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और इसी के साथ ही वो क्लैप करती है। तो असिस्टेंट एक डॉग को ले आते हैं, जो आते ही गोयान और सैली के ऊपर भौंकना शुरू कर देता है और उनके पीछे लग जाता है। वो दोनों तो वहां से भाग जाते हैं। फिर लीज़ा मिस्टर शेंग से कहती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगी, भले कोई भी रीज़न हो। कि आपकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी? मिस्टर शेंग लीज़ा को बताते हैं कि मेरे पेरेंट्स की बचपन में डेथ हो गई थी और मेरे ग्रैंडपा ने ही मुझे लुक आफ्टर किया था, और मेरी फैमिली में मेरे अंकल और आंटी रहते हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और मेरी प्रॉपर्टी के लिए ही मेरे ग्रैंडपा के पास रहते हैं। लीज़ा ये बात सुनते ही शेंग को हक कर लेती है। लीज़ा कहती है कि मैं हमेशा आपकी साइड पे रहूंगी और आपको प्रोटेक्ट करूंगी, भले सिचुएशन कुछ भी हो। फिर मिस्टर शेंग उसे अपनी गोद में उठाते हैं और किसिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर शेंग लीज़ा को उठा के एक रूम में ले आता है और वहाँ पर आते ही रोमांस करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी शेंग के मोबाइल के ऊपर उसके घर से कॉल आ जाती है और ग्रैंडपा गुस्से से शेंग को घर पे बुला रहे थे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें लीज़ा और शेंग को दिखाया जाता है, जो ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाते हैं। ग्रैंडपा शेंग को देखते ही कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे छुप के शादी करने की? वहाँ शेंग की आंटी और उसके साथ में टिया भी बैठी हुई थी। आंटी कहती है कि हम तुम्हारी शादी टिया के साथ करवाना चाहते हैं और टिया ही तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है। दूसरी तरफ शेंग के अंकल भी खड़े थे। वो भी शेंग से यही बात कह रहे थे कि अगर तुम किसी आउटसाइडर के साथ शादी करोगे तो हमारी घर की प्रॉपर्टी बाहर जाएगी, इसीलिए तुम किसी आउटसाइडर लड़की के साथ शादी नहीं कर सकते। ग्रैंडपा शेंग से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ ज़रूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो, और इसी के साथ ही शेंग उनके साथ चला जाता है। फिर लीज़ा उस जगह पर अकेले खड़ी हुई थी, तभी वो तीनों फैमिली मेंबर उसके सामने आ जाते हैं। अंकल आते ही लीज़ा से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेंग के साथ शादी करने की? फिर आंटी भी कहती हैं कि शेंग तो टिया के साथ ही शादी करेगा क्योंकि टिया तो हाईली क्वालिफाइड है, जबकि तुम्हारे पास तो कोई भी स्किल्स नहीं है। अंकल कहते हैं कि तुम तो मुझे बिल्कुल लोकल सी लड़की लगती हो और तुम्हारा काम ही दूसरे लड़कों को सेड्यूस करना है। लीज़ा कहती है कि मेरा ख्याल था कि मैं आपके साथ अच्छे से बात करूंगी, लेकिन आप तो ये डिजर्व ही नहीं करते, और इसी के साथ ही वो अंकल के मुंह के ऊपर जोरदार थप्पड़ लगाती है। अंकल तो दूर जाके गिरते हैं और उनके मुंह से ब्लड भी आ जाता है। फिर आंटी भी लीज़ा से कहती हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ लड़की हो, तुम्हें बड़ों के साथ बात करने की तमीज़ नहीं है। तो लीज़ा आंटी के मुंह के ऊपर भी 2 थप्पड़ लगाती है। फिर टिया भी लीज़ा के सामने आ जाती है। वो कहती है कि तुम तो एक विलेजर गर्ल हो और तुम्हें तो लोगों को ट्रीट करना बिल्कुल भी नहीं आता। तो लीज़ा उसके मुंह के ऊपर भी एक थप्पड़ मार देती है। लीज़ा कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं शेंग की फैमिली को काफ़ी अच्छे तरीके से मिलूंगी, लेकिन लगता है कि शेंग की फैमिली मुझे खुद ही अच्छे से ट्रीट नहीं करना चाहती। वो तीनों तो डर के एक साइड पे हो जाते हैं। टिया दोबारा फिर से कहती है कि हमें तो तुमने डरा के एक साइड पे कर दिया है, लेकिन ग्रैंडपा कभी भी शेंग को परमिशन नहीं देंगे तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, और शेंग बहुत जल्दी तुम्हें डाइवोर्स दे देगा। लीज़ा ये बात सुनते ही वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है, जो शेंग से कह रहे थे कि अगर तुमने लीज़ा को डाइवोर्स ना दी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंडपा शेंग को मार रहे थे, तभी लीज़ा जल्दी से जाती है और ग्रैंडपा के हाथ से छड़ी पकड़ लेती है। वो ग्रैंडपा से कहती है कि आप शेंग को इस तरह से नहीं मार सकते। अगर आपका पोता है तो वो किसी और के साथ शादी करना चाहता है, तो आप इतना रूड कैसे हो सकते हैं? एक ओल्ड मैन होते हुए अपने यंग बेटे के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म करेंगे? शेंग उसे रोक लेता है। शेंग तो लीज़ा की तरफ देखते हुए हैरान हो रहा था। वो लीज़ा से कहता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इसी के साथ ही फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा शेंग से लीज़ा के बारे में पूछते हैं कि लीज़ा तो गोयान को प्यार करती थी और ये लड़की तुम्हें चीट करेगी, लेकिन शेंग उसे बताता है कि नहीं, लीज़ा मुझे प्यार करती है और वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर है।
ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर वाकई ही लीज़ा तुम्हारे साथ सिंसियर है तो मैं उसे 30% के शेयर्स दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। और ये सब तो शेंग और ग्रैंडपा का ही प्लान था। लीज़ा ये बात सुन के बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। फिर ग्रैंडपा एक साइड पे बैठ जाते हैं और लीज़ा उनसे सॉरी बोल रही थी। लीज़ा कहती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे आपको इतनी ज़्यादा बातें नहीं सुनानी चाहिए थी। मैं हमेशा इस फैमिली के साथ सिंसियर रहूंगी और मैं कभी भी आप लोगों को चीट नहीं करूंगी। ग्रैंडपा लीज़ा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम दोनों को तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट देना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही वो लीज़ा और शेंग को फैमिली में ले जाते हैं। वो सब लोगों को बताते हैं कि लीज़ा को मैंने चूज़ कर लिया है, इसीलिए आइंदा के बाद कोई भी लीज़ा को बुली नहीं करेगा। फिर वो क्लैप करते हैं और लीज़ा के लिए ढेर सारे गिफ्ट आ जाते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें थीं। लीज़ा तो वो सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसकी पूरी फैमिली की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अंकल और आंटी तो ग्रैंडपा को बातें सुनाने लगते हैं। वो ग्रैंडपा से कहते हैं कि हम इतनी देर से इस घर में रह रहे हैं, आपने तो कभी भी हमें इतनी सारी चीज़ें गिफ्ट नहीं की, और अब लीज़ा को आप ये सब कुछ देना चाहते हैं। आप लीज़ा के ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं इस घर का ओल्डन पर्सन हूँ और इसीलिए मैं जो मर्जी डिसीजन ले सकता हूँ और तुम सब लोगों को इसमें बोलने का कोई हक नहीं। फिर ग्रैंडपा उन सब लोगों को ये भी बताते हैं कि तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है और तुम उस प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ कर रहे हो। ये बात सुनते ही वो दोनों तो एम्बेरस हो जाते हैं। फिर अंकल लीज़ा और शैंक को कंग्रेचुलेट करते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। फिर ग्रैंडपा लीज़ा और शैंक से कहते हैं कि आज की रात तुम लोग यहाँ पर ही स्टे करोगे, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे पास ही स्टे करें। लेकिन ग्रैंडपा तो ये एक्टिंग कर रहे थे। शैंक पहले तो रिफ्यूज़ करता है, लेकिन लीज़ा कहती है कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। फिर ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि फाइनली ये दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करने वाले हैं। तो उसी तरफ मिस्टर शैंक को दिखाया जाता है, जो लीज़ा के हाथ के ऊपर मेडिसिन लगा रहे थे। वो लीज़ा से कहते हैं कि मैं काउच पर सो जाता हूँ और तुम बेड पर सो जाओ। लीज़ा कहती है कि हम दोनों मैरिड हैं, इट्स ओके, हम लोग एक ही बेडरूम शेयर कर सकते हैं। तो उसी तरफ ग्रैंडपा चुपके से उनकी बातें सुन रहे थे और वो उनके डोर को लॉक कर देते हैं। शैंक ग्रैंडपा से कहता है कि प्लीज़ ग्रैंडपा डोर ओपन करें, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, आज की रात मैं डोर ओपन नहीं करूँगा, बल्कि मुझे अपना ग्रैंडसन बहुत जल्दी चाहिए। शैंक तो उनकी बात सुन के बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, जबकि लीज़ा काफ़ी बोल्ड बिहेव करती है और वो आते ही मिस्टर शैंक को किसिंग करना स्टार्ट कर देती है। मिस्टर शैंक भी लीज़ा को उठा के बेड पे ले जाते हैं और इसी के साथ ही उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लीज़ा को दिखाया जाता है, जो कि अपनी हील्स पकड़ के चुपके चुपके से घर से बाहर चली जाती है। लीज़ा कहती है कि मिस्टर शैंक तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं। लीज़ा वहाँ से जा रही थी तो ग्रैंडपा उसे जाते हुए देख रहे थे। ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि शैंक के खाने में और भी ज़्यादा मेडिसिन ऐड करो, क्योंकि मैं अपने पोते के लिए और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। तो उसी तरफ शैंक भी लीज़ा को जाता हुआ देख लेता है। तभी लीज़ा के मोबाइल के ऊपर एक एग्जीबिशन का मैसेज आता है। लीज़ा कहती है कि वाओ, ज्वेलरी की एग्जीबिशन तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में लीज़ा ज्वेलरी की एग्जीबिशन के लिए जाती है और वो एक ज्वेलरी को देखते हुए सोच रही थी कि वाओ, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और ये मैं मिस्टर शैंक को गिफ्ट करूंगी। तो उसी तरफ गोयान और सैली भी उसी एग्जीबिशन में आ जाते हैं। सैली कहती है कि ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। गोयान कहता है कि यहाँ पर लीज़ा भी आई होगी और मैं उसे तुम्हारे लिए ज्वेलरी को पे करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि यकीनन वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहती होगी। इतनी देर तो वो मुझसे कभी भी नाराज़ नहीं रह सकती। तो उसी तरफ लीज़ा अभी भी उस ज्वेलरी को देख रही थी। तभी गोयान उसके पास जाता है और उसके हाथ से उस पेंडेंट को पकड़ लेता है, जो कि अचानक नीचे गिर के टूट जाता है। तभी मैनेजर गुस्से से आता है। मैनेजर कहता है कि किसकी हिम्मत हुई इस पेंडेंट को तोड़ने की, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसकी कीमत 100 मिलियन है, इसीलिए आपको पे करना पड़ेगा। गोयान जल्दी से लीज़ा की तरफ देखता है। गोयान कहता है कि लीज़ा ने ये पेंडेंट तोड़ा है। लीज़ा कहती है कि क्या यहाँ पर कैमरास मौजूद नहीं है, आप उनमें देख सकते हैं और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये पेंडेंट किसने तोड़ा है। सैली तो ये बात सुन के घबरा जाती है। सैली कहती है कि हम कोई पुअर लोग नहीं हैं, हम इसका पे कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम दूसरी ज्वेलरी भी देखना चाहते हैं ताकि हम पेमेंट एक ही दफ़ा करें। ये बात सुन के मैनेजर भी खुश हो जाते हैं और लीज़ा जाके आराम से साइड पे बैठ जाती है, क्योंकि गोयान तो बहुत ज़्यादा श्योर था कि लीज़ा उसके लिए पे कर देगी। फिर सैली अपने लिए ज्वेलरी देखने लगती है, लेकिन मैनेजर उसे लेबल उतारने से मना करता है। मैनेजर कहता है कि अगर आपने इसका लेबल उतार दिया तो आपको इसे बाय करना पड़ेगा। गोयान कहता है कि आपको क्या लगता है कि हम इसे बाय नहीं कर सकते। मैनेजर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। फिर सैली सभी ज्वेलरीज का लेबल उतारती है और उन्हें ट्राई कर रही थी। फिर जैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी ट्राई कर लेती है तो मैनेजर बताते हैं कि आपका टोटल बिल 2.5 मिलियन बन चुका है। गोयान कहता है कि हाँ हाँ हम अभी बिल पे कर देते हैं और वो लीज़ा से कहता है कि लीज़ा बिल पे करो। लीज़ा कहती है कि मैंने कब कहा था कि मैं बिल पे करूँगी। गोयान तो ये बात सुन के हैरान रह जाता है। गोयान कहता है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। सैली भी कहती है कि तुमने खुद ही कहा था कि हमें जो भी अच्छा लगता है हम देख सकते हैं।
लीज़ा कहती है कि हाँ, मैंने देखने के लिए कहा था, लेकिन ना तो मैंने तुम्हें लेबल उतारने के लिए कहा था, क्योंकि तुम एग्जीबिशन में अपनी मर्जी से आई हो, इसीलिए तुम जो चाहे बाय कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बिल पे नहीं करूँगी। गोयान कहता है कि ठीक है, फिर मैं ही बिल पे कर देता हूँ, और इसी के साथ ही वो अपना कार्ड मैनेजर को स्वाइप करने के लिए देता है। मैनेजर जैसे ही कार्ड को स्वाइप करते हैं तो उसे बताते हैं कि ये कार्ड फ्रोजन हो चुका है। गोयान जल्दी से लीज़ा से कहता है कि तुमने मेरे कार्ड को फ्रीज क्यों किया। लीज़ा कहती है कि ये तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा कार्ड है, और मैंने खुद ही इसे फ्रीज करवाया है। लीज़ा कहती है इसीलिए मैं तुम्हारी किसी भी चीज़ का पे नहीं करूंगी। फिर लीज़ा अपना पेंडेंट मैनेजर को देती है और उसे बिलिंग करने के लिए बोलती है, लेकिन तभी शैंक आ जाता है। शैंक कहता है कि तुम किसी भी चीज़ के लिए पे नहीं करोगी। लीज़ा जल्दी से शैंक के पास जाती है। लीज़ा कहती है कि अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए, मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें चूज़ की थी। फिर लीज़ा शैंक को बताती है कि गोयान और सैली ने यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को अनलेबल किया है और अब ये मुझे बिल पे करने के लिए बोल रहे हैं, और वो असिस्टेंट से कहती है कि इन रूल्स के मुताबिक इन्हें पुलिस को दे देना चाहिए। लेकिन तभी गोयान अपनी पॉकेट से एक नेकलेस निकाल लेता है। गोयान कहता है कि इस नेकलेस की कीमत 300 मिलियन है। गोयान कहता है कि लीज़ा ने ये नेकलेस मुझे खुद दिया था। लीज़ा कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं दिया था, बल्कि तुमने खुद ही चुराया था। गोयान कहता है कि ये नेकलेस मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसे नीचे गिरा दूंगा और इसे तोड़ दूंगा। लीज़ा उसे स्टॉप कर रही थी, क्योंकि वो नेकलेस लीज़ा की मदर का था और इसीलिए लीज़ा को हर हाल में अपना नेकलेस वापस चाहिए था। लेकिन गोयान गुस्से से उसे नीचे फेंक देता है और उसका पर्ल भी नीचे गिर जाता है। लीज़ा को तो ये देख के और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पुलिस से कहती है कि इन दोनों को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाओ और इन दोनों को वहाँ से बिल्कुल भी छूटने नहीं देना। सैली कहती है कि तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस उन दोनों को पकड़ के ले जाती है। तभी मैनेजर भी अनाउंस कर देते हैं कि एग्जीबिशन खत्म हो गई है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर लीज़ा अपने गिरे हुए नेकलेस की तरफ देख रही थी। वो झुक के उसे उठाने ही वाली थी, लेकिन मिस्टर शैंक उसे स्टॉप करते हैं। वो लीज़ा से कहते हैं कि मैं तुम्हें इसे रिपेयर करवा दूंगा। लीज़ा मिस्टर शैंक को हक कर लेती है। तो उसी तरफ हमें टिया को दिखाया जाता है, जो काफ़ी देर से उन दोनों को देख रही थी। वो जल्दी से नीचे आती है और मिस्टर शैंक से कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मिस्टर शैंक कहते हैं कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। टीना लीज़ा की तरफ देख के कहती है कि मैं तो इस सारे शो को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, और लगता है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट है, और तुम्हारा तो काम ही लड़कों को सेड्यूस करना है, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा वल्गर हो। लीज़ा उसके मुंह के ऊपर एक थप्पड़ लगाती है। लीज़ा कहती है कि लगता है तुम्हें पहले वाला थप्पड़ भूल गया है। शैंक कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी एक वाइफ है, इसलिए नेक्स्ट टाइम हम दोनों को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज़ तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लीज़ा कहती है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, और इसी के साथ ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टिया को तो उन दोनों पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि मिस्टर शैंक सिर्फ मेरे हो सकते हैं और मेरे अलावा और किसी के भी नहीं। फिर लीज़ा और शैंक जैसे ही गाड़ी में आके बैठते हैं तो लीज़ा मिस्टर शैंक की चीक्स के ऊपर किस करती है। तभी मिस्टर शैंक के नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। मिस्टर शैंक कहते हैं कि ग्रैंडपा ने मुझे सूप पिलाया था, उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहा हूँ। लेकिन लीज़ा मिस्टर शैंक को चलने के लिए बोलती है। तभी लीज़ा के मोबाइल पर उसकी आंटी का मैसेज आता है, जो कि उसे मिलने के लिए बुला रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में लीज़ा काफ़ी शॉर्ट ड्रेस पहन के अपनी आंटी से मिलने के लिए जाती हैं, और उसके साथ में सैली भी बैठी हुई थी। आंटी उसे देखते ही कहती हैं कि तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है इतने छोटे कपड़े ना पहना करो। लीज़ा कहती है कि आपकी उम्र से तो ज़्यादा ही लंबा है। आंटी को लीज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन सैली आंटी को कूल डाउन करती है। सैली कहती है कि हम जो बात करने के लिए आए हैं, पहले हमें लीज़ा से वो बात कर लेनी चाहिए। आंटी उसे कहती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा गोयान प्रिजन में है, उसे बाहर निकालो। आंटी की बात सुन के वो फ्लैशबैक में खो जाती है। उसे याद आ रहा था कि उसकी पिछली ज़िंदगी में आंटी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करती थी, यहाँ तक कि उसे मारा भी करती थी। इसीलिए वो अपने दिल में सोच रही थी कि अपनी इस ज़िंदगी में तो मैं आपको अपने आप को बुली नहीं करने दूंगी। लीज़ा उनके सामने एक पेपर रखती है। लीज़ा कहती है कि इसमें वो सारे एक्सपेंसेस हैं जो मैंने आपके बेटे गोयान के ऊपर किए थे। मुझे वो सारे पैसे वापस चाहिए, तो मैं आपके बेटे को जेल से बाहर निकाल दूंगी। सैली और आंटी तो गुस्से में आ जाती हैं। सैली कहती है कि हम पुअर लोग हैं, हम इतने ज़्यादा पैसे भला कैसे दे सकते हैं। फिर वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को चुपके से मैसेज किया था कि तुम्हारी जान खतरे में है, इसीलिए वो तुम्हें बचाने के लिए आने वाले होंगे, और अगर तुम्हें अपने हस्बैंड की जान प्यारी है तो तुम्हें गोयान को प्रिजन में से बाहर निकालना होगा। लीज़ा तो ये बात सुनते ही अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ हमें शैंक को दिखाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा था, क्योंकि वो लीज़ा को बचाने के लिए जा रहा था। फिर इधर लीज़ा को भी दिखाया जाता है, वो भी दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रही थी ताकि मिस्टर शैंक को स्टॉप कर सके। लेकिन सैली ने मिस्टर शैंक की गाड़ी की ब्रेक्स फेल करवा दी थी। मिस्टर शैंक ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाड़ी को ब्रेक नहीं लग रही थी, और वो लीज़ा के साथ कॉल पे बात कर रहे थे। वो लीज़ा से कहते हैं कि प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और हम दोनों अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। लीज़ा कहती है कि आपको कुछ भी नहीं होगा, और इसी के साथ ही उन दोनों की गाड़ी एक दूसरे के साथ ही टकरा जाती है।
फिर नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जैसे ही मिस्टर शेंग को होश आती है तो ग्रैंडपा उसके पास ही बैठे हुए थे। शेंग कहता है कि लीज़ा कहाँ पर है और वो लीज़ा को देखने के लिए निकल जाता है, जबकि ग्रैंडपा उसे स्टॉप कर रहे थे। दूसरी तरफ लीज़ा भी बेहोश पड़ी हुई थी। शेंग जैसे ही उसके पास जाता है तो लीज़ा अपनी आंखें खोल देती है। मिस्टर शेंग कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? लीज़ा कहती है कि आप कौन हैं, मैं तो आपको जानती भी नहीं। शेंग तो ये बात सुन के घबरा जाता है। शेंग कहता है कि आपको क्या हुआ है, क्या वाकई ही आप मुझे नहीं पहचानती? तो लीज़ा कहती है कि नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पहचानती। शेंग अपसेट होकर जाने लगता है तो लीज़ा उसे हक कर लेती है। लीज़ा कहती है कि तुम जो भी हो और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। शेंग उसे जोर से पकड़ लेता है। शेंग कहता है कि तुम झूठ बोल रही थी ना? लीज़ा कहती है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट थी क्योंकि तुम अकेले मरने की कोशिश कर रहे थे। इसी के साथ ही शेंग जोर से लीज़ा को किसिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें लीज़ा और शेंग को दिखाया जाता है। वो मैरिज ब्यूरो जा रहे थे, तभी उनके सामने गोयान और सैली आ जाते हैं। गोयान लीज़ा से कहता है कि तुमने मुझे जेल से बाहर क्यों नहीं निकाला? लीज़ा कहती है क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। फिर वो दोनों जाने लगते हैं तो गोयान कहता है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तो मिस्टर शेंग कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम दोनों सिविल ब्यूरो जा रहे हैं क्योंकि हम दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करना है। लेकिन गोयान कहता है कि तुम इसके साथ शादी नहीं कर सकती। शेंग उसे पकड़ के साइड पे करता है और वो दोनों सिविल ब्यूरो चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में शेंग और लीज़ा फोटो क्लिक करवा रहे थे। गोयान वहां पर भी आ जाता है। गोयान फोटोग्राफर से कहता है कि खबरदार, अगर तुमने इन दोनों की पिक्चर क्लिक की मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लीज़ा कहती है कि 1 मिनट, अभी मैं आती हूँ, और इसी के साथ ही वो गोयान के मुंह के ऊपर एक थप्पड़ मार के आती है। गोयान की आंखों के ऊपर तो ब्रूज बन जाते हैं। फिर लीज़ा आके अपनी पिक्चर क्लिक करवाती है। फिर नेक्स्ट सीन में लीज़ा ऑफिसर के सामने बैठी थी जो कि उनके सर्टिफिकेट के ऊपर स्टैंप लगाने वाली थी। दोबारा फिर से गोयान आ जाता है और वो ऑफिसर से कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर स्टैंप लगाई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लीज़ा कहती है कि ये एक साइकोपैथ है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ऑफिसर उनके पेपर्स के ऊपर स्टैंप लगा देती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों गाड़ी पे जा रहे थे और गोयान साइकिल पे उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। वो लीज़ा को आवाज़ें देते हुए कह रहा था कि प्लीज़ इससे डाइवोर्स ले लो और मेरे साथ सेकंड मैरिज कर लो, लेकिन लीज़ा उसे गाली निकाल के वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में शेंग तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और वो उसकी पिक्चर क्लिक करके भी पोस्ट कर देता है। जैसे ही लीज़ा आती है तो वो उसे पकड़ के अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि अब से तुम कम्प्लीटली मेरी हो, और इसी के साथ ही उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें लीज़ा को दिखाया जाता है जिसके मोबाइल पर किसी की कॉल आ जाती है और वो अपना फ़ोन पकड़ के वहाँ से चली जाती है। मिस्टर शेंग तो आके मिरर में अपने आप को देख रहे थे। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर तुम्हें अच्छे से परफॉर्म करना है तो जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में शेंग एक लड़के को बहुत ज़्यादा मार रहा था और उस लड़के से पूछ रहा था कि किसने तुम्हें मेरी गाड़ी की ब्रेक्स फेल करने के लिए बोला था। वो लड़का बताता है कि मुझे गोयान की मदर ने ऐसा करने के लिए बोला था। शेंग अपने लोगों से कहता है कि इसे पकड़ के ले जाओ और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। फिर तभी शेंग के मोबाइल पर किसी की कॉल आती है। शेंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि इसे काट दो, लेकिन वो बताते हैं कि आपकी वाइफ की कॉल है। शेंग जैसे ही कॉल पिक करता है तो लीज़ा उसे जल्दी घर आने के लिए बोल रही थी। दूसरी तरफ लीज़ा ने मिस्टर शेंग के लिए एक सरप्राइज रिस्ट वॉच बाय की थी और वो मिस्टर शेंग को गिफ्ट करना चाहती थी। जैसे ही मिस्टर शेंग उसके सामने आते हैं तो वो लीज़ा के लिए फ्लावर्स लेके आए थे और लीज़ा भी मिस्टर शेंग को रिस्ट वॉच गिफ्ट करती है। फिर लीज़ा अपने हाथों से मिस्टर शेंग को रिस्ट वॉच पहनाती है। लीज़ा कहती है कि ये घड़ी हमेशा आपको मेरी याद दिलाएगी कि मैं घर पे आपका वेट कर रही हूँ और आपको घर जल्दी वापस आना होगा। फिर वो मिस्टर शेंग से कहती है कि वैसे आप अभी तक कहाँ पर थे? मिस्टर शेंग कहते हैं कि मैं ऑफिस में बिजी था, लेकिन लीज़ा मिस्टर शेंग की गर्दन के ऊपर ब्लड का निशान देख लेती है। लीज़ा कहती है कि मुझे सच बताएं कि आप कहाँ पर थे। मिस्टर शेंग उसे बड़े प्यार से समझाते हैं और लीज़ा को बता देते हैं कि वो उस आदमी के साथ डील कर रहे थे। लीज़ा कहती है कि आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, लेकिन मिस्टर शेंग कहते हैं कि इट्स ओके, मैं तुम्हें आज से नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से प्यार करता हूँ। और इसी के साथ ही फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जो कि कुछ साल पहले का था, जब कुछ लोग मिस्टर शेंग को मार रहे थे, लेकिन तभी लीज़ा वहाँ पर आ जाती है जो उन गुंडों के सामने खड़े हो जाती है। लीज़ा कहती है कि तुम लोग मिस्टर शेंग को हाथ नहीं लगा सकते। वो सब लोग कहते हैं कि हम इतने ज़्यादा हैं और तुम यहाँ पर अकेली हो, इसीलिए हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लीज़ा पुलिस का नाम लेके मिस्टर शेंग को लेके वहाँ से भाग जाती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर शेंग भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। फिर प्रेजेंट सीन में लीज़ा पूछ रही थी कि आप कहाँ चले गए थे, तो मिस्टर शेंग बताते हैं कि मेरे ग्रैंडपा मुझे लेने के लिए आ गए थे। फिर शेंग लीज़ा को ये भी बताता है कि उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और फाइनली एक दिन तुम मुझे मिल भी गई थी और मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए आ रहा था, लेकिन उससे पहले ही तुम गोयान को प्रपोज कर रही थी। और ये सीन हमें दिखाया भी जाता है।
लीज़ा मिस्टर शेंग को सॉरी बोलती है। लीज़ा कहती है कि मुझे पता नहीं था कि आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको छोड़ के कभी भी ना जाती। मिस्टर शेंग लीज़ा को हक कर लेते हैं। वो लीज़ा से कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और इसी के साथ ही उन दोनों की किसिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा लीज़ा और शेंग को मिलने के लिए बुलाते हैं। लीज़ा ग्रैंडपा से कहती है कि आपने इतना जल्दी में हमें मिलने के लिए क्यों बुलाया। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि मैं तुम दोनों का रिसेप्शन रखना चाहता हूँ ताकि पूरी फैमिली में तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवा सकूँ, और वहाँ पर मैं शेंग फैमिली का बिजनेस तुम्हारे नाम करने जा रहा हूँ ताकि तुम ही इसे लुक आफ्टर कर सको। लीज़ा तो ये बात सुन के हैरान रह जाती है। लीज़ा कहती है कि क्या शेंग फैमिली के बिजनेस को मैं रन करूँगी। तो मिस्टर शेंग भी लीज़ा को हक कर लेते हैं। वो लीज़ा से कहते हैं कि हाँ, तुम यही डिजर्व करती हो। लीज़ा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और मिस्टर शेंग को हक कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में लीज़ा को दिखाया जाता है जो पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी, और उसने रेड कलर का बहुत ही एलिगेंट सा ड्रेस पहना हुआ था, लेकिन उसकी जिप बंद नहीं हो रही थी। तो मिस्टर शेंग उसकी हेल्प करते हैं। वो लीज़ा को काफ़ी गौर से देखे जा रहे थे। वो लीज़ा से कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो, लेकिन तुम्हारा ड्रेस थोड़ा बोल्ड लग रहा है। लीज़ा कहती है कि ठीक है, फिर मैं चेंज करके आती हूँ। लेकिन मिस्टर शेंग उसे कहते हैं कि इट्स ओके, मैं वहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हूँगा, और कोई भी तुम्हें बुरी नज़र से देख नहीं सकता। फिर नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर सैली और गोयान आए हुए थे। गोयान सैली से कहता है कि आज ग्रैंडपा अपने बिजनेस की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं और वो किसी एक को सीईओ बनाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें टीना को दिखाया जाता है। टीना भी पार्टी में सभी लोगों के साथ खड़ी हुई थी और लोग उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि सब लोगों को ये लग रहा था कि सीईओ की पोस्ट टीना को मिलने वाली है, और टीना भी काफ़ी ज़्यादा इतराई जा रही थी। कोयन सैली से कहता है कि हमें टिया के पास जाना चाहिए क्योंकि वो ही हमारी हेल्प कर सकती है। फिर तभी हमें लीज़ा की एंट्री दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लीज़ा को देखते ही सब लोग उसके पास चले जाते हैं। वो उसके ड्रेस के बारे में उसे बातें करने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा ड्रेस पहन के पार्टी में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये तो एक बिजनेस मीटिंग है और ग्रैंडपा अपने सीईओ की अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन तुम तो यहाँ पर मर्दों को सेड्यूस करने के लिए आई हो। लीज़ा उनकी बातों को इग्नोर करके वहां से जाने लगती है, लेकिन सैली जानबूझ के उसके ड्रेस के ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और कहती है कि आई एम सॉरी, ये तो मुझसे गलती से हो गया। फिर लीज़ा भी ऐसा ही करती है और वो सैली के ऊपर ड्रिंक फेंक के कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया बल्कि मुझसे गलती से हो गया। तभी वहाँ पर टीना भी आ जाती है। टीना भी लीज़ा को बहुत ज़्यादा बुली करती है, और गोयान भी लीज़ा को ये कह रहा था कि तुम स्पेशली इसी ड्रेसिंग इसलिए करके आई हो ताकि मुझे सेड्यूस कर सको। लीज़ा कहती है कि ये पार्टी मेरे लिए अरेंज की गई है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये बात सुनते ही वो सब लोग हंसने लगते हैं और वहाँ पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो उनके साथ मिलकर लीज़ा को बुली करते हैं। वो बताते हैं कि आज यहाँ पर शेंग फैमिली का चेयरमैन की अनाउंसमेंट की जानी है और तुम तो यहाँ पर मिस्टर शेंग की वाइफ की हैसियत से आई हो। लीज़ा कहती है कि तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, लेकिन टीना को उस पर गुस्सा आता है तो वो सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि इस लड़की को पकड़ के यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी शेंग की एंट्री होती है। शेंग आते ही उन्हें कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी बेबी को टच करने की। टीना जल्दी से शेंग के पास जाती है, लेकिन शेंग तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। फिर वो आते ही गोयान को मार के पीछे करता है। वो गोयान से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को तंग करने की। तभी शेंग फैमिली का पर्सनल लॉयर आ जाता है जो आते ही उन्हें चेयरमैन के पेपर्स देता है। टीना जल्दी से वो पेपर्स पकड़ लेती है और उसके ऊपर तो लीज़ा का नाम लिखा हुआ था। लीज़ा तो ये देख के स्माइल कर रही थी, जबकि टिया को ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी अंकल और आंटी भी आ जाते हैं जो आते ही शेंग से कहते हैं कि हमारा नेफ्यू काफ़ी ज़्यादा फास्ट जा रहा है, और अंकल शेंग को ड्रिंक पीने के लिए देते हैं। शेंग कहते हैं कि आज खुशी का मौका है इसीलिए मैं आपको रिफ्यूज़ नहीं करूंगा, और वो ड्रिंक पीता है। तभी आंटी एक वेटर को इशारा करती हैं जो जानबूझ के उसके ऊपर सारी ड्रिंक गिरा देता है। फिर शेंग अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाता है और आंटी टीना को इशारा करती हैं जो मिस्टर शेंग के पीछे जाती है। दूसरी तरफ हमें लीज़ा को दिखाया जाता है। सभी लोग लीज़ा को कंग्रेचुलेट कर रहे थे और अंकल स्टेज के ऊपर चले जाते हैं। अंकल लीज़ा से कहते हैं कि आज के दिन के लिए मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट कहना चाहता हूँ, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हो क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड इस टाइम किसी दूसरी लड़की के साथ मज़े कर रहा है। लीज़ा ये बात सुनते ही कहती है कि मैं आपकी बात से डिसएग्री करती हूँ क्योंकि मुझे शेंग के ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन अंकल उसे कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम मेरी बात के ऊपर कभी भी ट्रस्ट नहीं करोगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए फुटेज भी अरेंज की है। और दूसरी तरफ कैमरा में भी लाइव दिखाया जा रहा था जहां पर गोयान टीना के साथ रोमांस कर रहा था। सैली को तो ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है, जबकि आंटी अंकल को वीडियो स्टॉप करवाने के लिए बोल रही थी। अंकल तो वीडियो की तरफ देख भी नहीं रहे थे क्योंकि उनकी बैक साइड थी। इधर लीज़ा कहती है कि अंकल इस वीडियो को ज़रा एक दफ़ा खुद भी देख लें ताकि आपको पता चले कि रोमांस कौन कर रहा है।
तभी शेंग भी आ जाता है। शेंग कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि कोई मेरी वाइफ को भड़काने की कोशिश कर रहा है। लीजा भाग के जाती है और मिस्टर शेंग को हक कर लेती है। तभी शेंग और लीजा भी अंकल आंटी से कहते हैं कि हमारे पास भी आपके लिए एक सरप्राइज है, और वो अंकल को एक पम्फलेट देती है जिसमें दिखाया जाता है कि आंटी का अफेयर किसी और के साथ था और उनके पेट में जो बच्चा था वो भी अंकल का नहीं बल्कि किसी और का ही था। अंकल तो आंटी के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार के उसे पीछे करते हैं। वो कहते हैं कि इतने सालों से तुम मुझे चीट कर रही हो। आंटी कहती हैं कि तुम भी तो मुझे चीट कर रहे हो, तुमसे तो कुछ होता भी नहीं था। इसी के साथ ही अंकल अपना दिल पकड़ लेते हैं, जबकि आंटी भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी। अंकल शेंग से कहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी लीजा के नाम नहीं हो सकती और ना ही उसे चेयरमैन की सीट मिल सकती है। शेंग अंकल से कहता है कि मेरे पास एविडेंस मौजूद हैं, आपने हमारी कंपनी में गैम्बलिंग करने की कोशिश की थी। अंकल कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। शेंग कहता है कि ये एविडेंस मैं पुलिस को दे दूंगा और पुलिस आपसे खुद ही इन्वेस्टिगेट करेगी। अंकल फौरन से शेंग के सामने नील डाउन हो जाते हैं। अंकल कहते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और इन प्रूफ्स को मेरे हवाले कर दो। लेकिन शेंग कहता है कि ऐसा तो अब बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपने मुझे और मेरी वाइफ को बुली करने की कोशिश की थी। तभी ग्रैंडपा भी आ जाते हैं। अंकल जल्दी से अपने फादर की तरफ जाते हैं। अंकल कहते हैं कि प्लीज़ फादर मुझे माफ़ कर दें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हें बेटा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा चांस दिए थे, लेकिन तुम ये सब कुछ डिजर्व ही नहीं करते। तभी उनके असिस्टेंट आ जाते हैं जो अंकल और आंटी को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं। शेंग और लीजा भी एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दूसरी तरफ टीना गोयान के पीछे चाकू लेके पड़ी हुई थी और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग रही थी, तो गोयान हॉल से ही बाहर भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लीजा और शेंग को दिखाया जाता है। शेंग कहता है कि मैं अपने अंकल और आंटी को जेल भेज के ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरे फैमिली रिलेटिव्स थे, इसलिए मुझे उनके लिए बुरा फील हो रहा है। लीजा कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी बैक पे रहूंगी और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर शेंग भी कहता है कि अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ ग्रैंडपा और तुम ही बचे हो जो मेरी प्रॉपर फैमिली है। लीजा कहती है लेकिन हमारे बच्चे भी तो हमारी फैमिली होंगे। शेंग कहता है कि हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गया, और इसी के साथ ही वो लीजा को अपनी गोद में उठा लेता है और बेडरूम में ले जाता है, और इसी के साथ ही उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लीजा और शेंग को दिखाया जाता है जो कि बेड पर ही बैठे हुए थे। लीजा कहती है कि मैं आपके साथ अपना एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। आपको पता है कि मेरा रीबर्थ हुआ है, क्योंकि लास्ट लाइफ में मैंने गोयान को चूज़ किया था और उसने सैली के साथ मिलकर मुझे चीट किया था। शेंग लीजा को हक कर लेता है। शेंग कहता है कि शायद इसमें भी कोई मेरी ही मिस्टेक थी, क्योंकि मैं टाइम पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया। लेकिन लीजा उसे बताती है कि आपने भी मेरी वजह से अपनी जान दे दी थी और इस जिंदगी में हम दोनों फिर से एक हो गए हैं। फिर लीजा थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो शेंग से कहती है कि अब मैं कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, और शेंग भी उसे हक कर लेता है। लेकिन शेंग को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। लीजा कहती है कि आप मेरा वेट करें, मैं अभी जाके आपके लिए कुकिंग करती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में लीजा शेंग के लिए नूडल्स बना रही थी, तो शेंग जाता है और उसे दोबारा फिर से हक कर लेता है। लेकिन लीजा उसे वेट करने के लिए बोलती है। फिर लीजा शेंग के लिए नूडल्स लेके जाती है। वो उसे कहती है कि टेस्ट करके बताएं मैंने कैसे बनाए हैं। शेंग जैसे ही खाना टेस्ट करता है तो कहता है कि ये खाना बहुत ज़्यादा डिलीशियस बना है। फिर नेक्स्ट सीन में लीजा एक शॉप पर जाती है और अपना वेडिंग गाउन ट्राई कर रही थी, लेकिन तभी गोयान उसके चेंजिंग रूम में ही आ जाता है। गोयान कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, लेकिन मुझे पनिश करने के लिए तुम सिर्फ शेंग के साथ हो। फिर वो रिंग निकाल लेता है और लीजा को नील डाउन होकर प्रपोज करता है। लीजा कहती है कि प्लीज़ यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। फिर लीजा जैसे ही चेंजिंग रूम से बाहर आती है तो गोयान उसे बेहोश कर लेता है और किडनैप कर लेता है। नेक्स्ट सीन में लीजा को होश आता है तो उसके सामने गोयान बैठा हुआ था और गोयान ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। उसने लीजा को चेयर के ऊपर बांध के बिठाया हुआ था। वो लीजा के पास आ जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा, तुम बस मेरी हो और किसी की भी नहीं हो सकती। लीजा कहती है कि अभी शेंग मुझे बचाने के लिए आने वाला होगा और मैं कभी भी तुम्हारी नहीं होंगी। शेंग को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शेंग कहता है कि मैं अभी तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ और मैं शेंग को फॉरवर्ड करता हूँ और वो तुम तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। दूसरी तरफ शेंग को दिखाया जाता है जो कि लीजा के लिए बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहा था। उसके मोबाइल के ऊपर गोयान का मैसेज आता है तो उसे पता चल जाता है कि लीजा कहाँ पर है। इधर गोयान लीजा से कहता है कि तुम बस मेरी हो, और इसी के साथ ही वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी शेंग आ जाता है। गोयान एक चाकू पकड़ लेता है और लीजा की गर्दन पे रख देता है। गोयान कहता है कि अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं लीजा का मर्डर कर दूंगा, इसीलिए तुम्हें नील डाउन होना पड़ेगा। लेकिन गोयान वाइन की बोतल तोड़ के उसे नीचे गिरा देता है और शेंग को किरचियों के ऊपर घुटने होने के लिए बोलता है। शेंग भी नील डाउन हो जाता है और उसके घुटने जख्मी हो जाते हैं। लीजा को तो ये देख के बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था।
गोयान कहता है कि तुम लीजा को लेकर यहाँ से नहीं जा सकते और वो शेंग के पास आ जाता है। वो शेंग को मार मार के उसका बुरा हाल कर देता है। दूसरी तरफ लीजा किसी तरह से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है। फिर लीजा गोयान को मार के साइड पे करती है और शेंग को लेके वहाँ से बाहर आ जाती है। शेंग से तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। तभी उनके सामने एक गाड़ी आके रुकती है और आंटी बाहर आती हैं। आंटी ने अपने हाथ में गन पकड़ी थी और वो लीजा से बोल रही थी कि शेंग को फायर कर दो, क्योंकि अगर तुमने शेंग को ना मारा तो मैं शेंग को और तुम दोनों को ही मार दूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और अब मैं तुम दोनों की ज़िंदगी यहाँ पर ही ख़त्म कर दूंगी। वो लीजा के हाथ में गन पकड़ा देती है और उसे शेंग को फायर करने के लिए बोलती है। तभी गोयान भी आ जाता है जो कि शेंग को मारने ही वाला था, लेकिन लीजा गोयान को फायर कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी शेंग भी जल्दी से लीजा के हाथ से गन पकड़ लेता है और आंटी को फायर कर देता है, लेकिन आंटी उससे पहले ही शेंग को फायर कर चुकी थी। शेंग एकदम से बेहोश हो जाता है और लीजा जल्दी से उसे लेके वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लीजा को दिखाया जाता है जो शेंग के पास बैठी हुई थी और वो जोर जोर से रो रही थी। तभी शेंग को होश आ जाता है। शेंग बताता है कि लीजा के पेंडेंट की वजह से आज मेरी जान बच गई है। ग्रैंडपा और लीजा इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर लीजा अपने डैड के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रही थी। लीजा अपने डैड से कहती है कि आप वापस आ जाएं, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि मैं वापस नहीं आऊँगा। लीजा उन्हें अपनी प्रेगनेंसी स्ट्रिप दिखाती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब तो आपको वापस आना ही पड़ेगा। शेंग उसके पास ही बैठा हुआ था। शेंग तो ये बात सुन के हैरान रह जाता है, जबकि ग्रैंडपा भी कहते हैं कि क्या मेरा ग्रैंडसन आने वाला है। फिर लीजा अपने डैड की वीडियो कॉल बंद कर देती है और शेंग जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। लीजा कहती है कि अब तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। शेंग कहता है कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि तुम्हें प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा पेन होगी और तुम ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करोगी। लीजा शेंग को हक कर लेती है। लीजा कहती है कि तुम्हें मुझे बहुत ज्यादा प्यार करना पड़ेगा। फिर वो शेंग से ये भी कहती है कि तुम्हारे साथ की वजह से मैं काफ़ी आसानी से इस सारे पीरियड को क्रॉस कर लूँगी। फिर ग्रैंडपा भी उन दोनों के पास ही आ जाते हैं और वो सब लोग साथ में बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और इसी के साथ ही हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।